हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवरी संडे SW टेस्ट सीरीज में आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो तैयार हो जाएं ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से किसी पत्थर के टुकड़े को हाथ से छोड़ने पर वह स्वतः पृथ्वी पर गिरता है। विराम। इसी पत्थर के टुकड़े को यदि हवा में कुछ ऊंचाई तक फेंकना है तो हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। विराम। किसी वस्तु अथवा पिंड की चाल अथवा गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। विराम। उपर्युक्त दोनों क्रियाकलापों में आवश्यक बल की चर्चा करने पर समझ आता है कि किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर वह पृथ्वी की सतह की ओर जाती है, अर्थात इस वस्तु पर पृथ्वी कोई अदृश्य बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पूर्ण विराम। यस, मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड से गुरु के प्रति सच्चा विश्वास ही उसे गुरु कृपा प्राप्त करा सकता है। विराम। जैसे हम बस में बैठने पर चालक पर भरोसा करते हैं, जैसे हम शल्य चिकित्सा के समय सर्जन पर भरोसा करते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवन की नाव की पतवार गुरु रूपी नाविक के हाथ में सौंप देने पर और उनकी आज्ञा के अनुरूप जीवन को गतिशील करने का निश्चय ही हम मनोवांछित ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकते हैं। विराम। वीणा में मधुरता बरसाने वाली सैकड़ों मीठी मीठी सरगमें छिपी होती हैं, परंतु उस सुर सरिता को एक कुशल वीणावादक ही प्रस्फुटित कर सकता है। विराम। ठीक उसी प्रकार साधक के दिव्य चक्रों को केवल गुरु ही जागृत कर सकते हैं। विराम। गुरु ही इष्ट और भक्त के बीच का पर्दा दूर कर भक्त को उसके भगवान से मिला सकते हैं। विराम। पैरा। मां सरस्वती की वंदना से लेकर गुरुकुल में योग्य गुरुओं से मौखिक शिक्षा पाने वाले इस देश में शिक्षा का कितना महत्व है यह सर्वविदित है। विराम। यद्यपि समाज के वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के कारण हर वर्ग को शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। विराम। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया और वर्ण व्यवस्था का विरोध होने लगा। विराम। आज के समाज में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। विराम। भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। विराम। वर्तमान में समाज का ढांचा ऐसा बन गया है कि जिसके पास साधन हैं वही शिक्षा और विशेष रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। विराम। देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण शिक्षा पाने वालों के अनुपात में अशिक्षित लोगों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है। विराम। गुरुकुल के पवित्र वातावरण में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का समय अब नहीं रहा। विराम। पैरा। देश में अंग्रेजों के आगमन के बाद से उनकी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारी संस्कृति के हर क्षेत्र पर पड़ा। विराम। जहां एक ओर बड़े शहरों में
खोले गए मिशनरी स्कूल तथा उनके बाद इंग्लिश माध्यम पब्लिक स्कूलों का बोलबाला रहा। वहीं गांवों में सरकारी स्कूल खोलने का जिम्मा सरकार ने उठा लिया। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आज शहरों में यह दशा है कि पब्लिक स्कूल गली गली में दुकानों की तरह खुल गए हैं। किसी भी कॉलोनी में हर मोड़ पर आपको पब्लिक स्कूल का बोर्ड टंगा जरूर नजर आएगा। इन बोर्डों को देख विदेश से आया कोई भी व्यक्ति एक बारगी यहाँ के शिक्षा स्तर को लेकर जरूर भ्रमित हो जाएगा। देश के कुछ नामचीन स्कूलों में नाम लिए जाएं तो वहां पर पढ़ने वालों के सिर गर्व से ऊंचे हो जाते हैं। इन स्कूलों में जहां उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है, वहीं बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे स्कूलों के विद्यार्थी अपने शिक्षकों को इसलिए सम्मान देते हैं कि उन्होंने जो सबक पढ़ाया वह उन्हें जीवन भर याद रहा, या उनके पढ़ाने का तरीका इस प्रकार होता है कि वे उस चीज को जीवन भर याद रख सकेंगे। आज ऐसे शिक्षा संस्थानों की देश में कितनी संख्या है यह बताने की भी जरूरत नहीं है। 2.5 या 3 वर्ष का बच्चा जब नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है तो उसके अभिभावक के मन में ढेर सारी आशाएं होती हैं, क्योंकि बच्चे के जीवन की यह पहली सीढ़ी है। अतः नर्सरी क्लास पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को बहुत अहम भूमिका निभानी होती है। इन छोटी कक्षाओं में स्कूल का वातावरण बच्चों के लिए एक सुखद अनुभूति का होना चाहिए। खेल खिलौने तथा संगीत आदि के द्वारा मनोरंजन व शिक्षा का सही समन्वय होना नर्सरी स्कूलों के लिए अति आवश्यक है। खेल खेल में जीवन के सच्चे आदर्शों व आधारभूत धारणाओं का इन छोटी कक्षाओं में बच्चों को ज्ञान कराना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। वर्तमान में स्कूलों में जाते ही बच्चों को पेंसिल कॉपी पकड़ाई जाती है और शुरू हो जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के नंबरों का सफर। भारी बस्ते लादे छोटे छोटे बच्चे सुबह ही निकल पड़ते हैं अपने जेलनुमा स्कूलों के लिए। 7 से 10 किताबों का बोझ उठाने वाले नर्सरी कक्षा के बच्चे गृह कार्य के बीच खोकर अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। स्कूल जाते ही बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के बदले उसके व्यक्तित्व का गतिरोध शुरू हो जाता है। राजस्थान की ग्रामीण जनता अपने वीरों एवं संतों को सदियों से श्रद्धा सुमन चढ़ाती आई है। उनमें ऐसे ही एक वीर थे गोगाजी। चौहान राजपूतों के वंशज गोगाजी पशुधन के संरक्षण तथा सांप से बचाव करने वाले जीवन रक्षक के रूप में माने जाते हैं। गोगामेड़ी में गोगाजी की सफेद संगमरमर की समाधि बनी है तथा पास में ही नीले घोड़े पर सवार हाथ में शस्त्र लिए गोगाजी की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी भी गोगाजी से बड़ा प्रभावित था और एक बार वह जब
यहाँ दर्शन के लिए आया तो पिछवाड़े पर उसने मस्जिद भी बनवाई थी। विराम। गोगा मेड़ी का नाम गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर के कारण विख्यात हुआ और समतल भूमि से ऊंचाई पर बनी होने के कारण मेड़ी कहलाई। विराम। आज भी ऊंचे स्थान पर बने मकान को मेड़ी कहा जाता है। विराम। किंवदंती के अनुसार मेड़ी के निर्माण के अनुसार मेड़ी के निर्माण का श्रेय एक ब्राह्मण को है। विराम। कहते हैं कि वह ब्राह्मण मेड़ी के आसपास के जंगलों में गाय चराया करता था। विराम। उनमें से एक गाय का दूध प्रतिदिन एक नाग पी जाता। विराम। ब्राह्मण इस घटना से बड़ा चकित था। विराम। उसने निरंतर गायों पर दृष्टि रखी तो एक दिन देखा कि गाय का दूध तो एक विशाल नागराज पी जाते हैं। विराम। पैरा। गोगाजी का जन्म चौहान राजा झावर के यहाँ हुआ था। विराम। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि गोगाजी की माता को शादी के कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। विराम। उन्हें कई देवी देवताओं की उपासना के बाद गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पुत्र जन्म का वरदान मिला। विराम। बचपन से ही गोगाजी को नाग देवता का इष्ट था। विराम। कहा जाता है कि एक बार जब वह पालने में सो रहे थे तब सांप उन पर फन फैलाकर बैठा रहा। विराम। युवावस्था में भी उनमें दैवी शक्ति का चमत्कार कई बार प्रकट हुआ। विराम। अपने पिता की मृत्यु के बाद गोगाजी गद्दी पर बैठे। पूर्ण विराम।